ज्ञानवृक्ष टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे और बजरंगबली की कृपा आपको सदैव मिलती रहे। वीडियो बहुत खास होने वाली है। हो सकता है आपकी बड़ी से बड़ी समस्या इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आज आपको हनुमान जी के 12 नामों की महिमा और उनकी अटूट शक्ति के बारे में बताया जाएगा और अंत में 2 ऐसे अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जिनसे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। आज हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कष्ट हैं और कई समस्याएं तो ऐसी हैं कि आप जो है उन समस्याओं में घिरते जा रहे हैं। घुन की तरह वो आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं और कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। यदि आप हनुमान जी के इन 12 नामों का नित्य जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी और शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन संबंधी समस्या भी आज की प्रमुख समस्या है। धन की कमी एक ऐसी कमी होती है जिससे दूसरी अनेक समस्याएं स्वयं ही सामने आ जाती हैं। इंसान की तरक्की और खुशियों के दरवाजे धन की कमी के कारण बंद हो जाते हैं और व्यक्ति इन समस्याओं के कारण कर्ज के नीचे दबता चला जाता है। धन के अलावा कभी कभी ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पाते, दवाइयाँ भी काम नहीं करती और बीमारी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पाती। व्यक्ति के दुख का कारण यह भी है, कभी कभी संतान गलत रास्ते पर चल जाती है। बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अच्छे संस्कार होने के बाद भी गलत संगति के कारण संतान गलत दिशा में पड़ जाती है। संतान के दुख से बड़ा तो कोई दुख है ही नहीं। तो ऐसी किसी भी समस्या से आप यदि परेशान हैं तो आपको हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप सभी परेशानियों से बाहर निकालने में सक्षम है और घर में सुख और शांति का वास होगा। हनुमान जी के 12 नामों को जाप करने का सही तरीका जानकर जब आप जाप करेंगे तो आपके चारों ओर, आपके घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी नेगेटिव जो है पावर, असुरी शक्तियाँ, शत्रु आपको छू भी नहीं पाएंगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपको मिलेगी। अनुभव कहता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान जी के दरबार में भक्त कभी भी हारता नहीं है, खाली हाथ नहीं आता, निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी सहायता खुद बजरंग बली करते हैं। समस्त विकारों, अनिष्ट को दूर करने वाले हनुमान जी सब प्रकार से रक्षा में सक्षम हैं। कहा भी गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी आपका सब प्रकार का संकट जो है हनुमान जी खुद ही हर लेते हैं। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। कोई भी जीवन का संकट हो, हनुमान जी के 12 नामों का जाप अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में सुख संपत्ति आने से, समस्याएं दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी को पता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं। श्री राम के भक्त होने के कारण ही हनुमान जी को माता सीता ने स्वयं ही ये सिद्धियाँ दी थी। ये शक्तियाँ ही भक्तों का कल्याण करने में समर्थ हैं। हनुमान जी को भगवान शंकर का अवतार भी माना गया है, इसलिए इन्हें रुद्रावतार भी कहते हैं। भगवान जी को सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त है, वे बेहद ही शक्तिशाली हैं। हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देव हैं और लोग इन्हें बहुत मानते भी हैं। चलिए हनुमान जी के 12 नामों के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपके अपने इस वीडियो का लाभ उठा सकें, हनुमान जी की भक्ति का लाभ उठा सकें। जब भी आप किसी मंत्र या जाप को करते हैं तो उसका अर्थ अगर आप जान लेते हैं तो आपके दिमाग में, आपके मन में उसका अर्थ जानकर उसमें भाव और आ जाता है। आप समझते हैं कि आप किस प्रकार, किस लिए उस नाम का जाप कर रहे हैं। तो चलते हैं हनुमान जी के पहले नाम की तरफ, जिसको कहते हैं हनुमान। हनु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ठोड़ी। इस नाम के पीछे कहानी है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो बहुत नटखट थे। एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य भगवान को जो है
फल समझकर निगल लिया। अब जो है उनके ऐसा करते ही चारों तरफ अंधकार छा गया, हाहाकार मच गया। तब इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में अपने वज्र से जो है हनुमान जी की ठोड़ी पर वार किया, जिसके प्रहार से उनकी ठोड़ी टूट गई और टेढ़ी हो गई। मान का अर्थ है अहंकार को समाप्त कर लिया हो जिसने। तो ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी को कोई भी अभिमान नहीं है। ये था हनुमान जी के नाम का अर्थ। दूसरा नाम है अंजनी सुत, यानी माता अंजनी के सुत। सुत संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है बेटा, पुत्र। तीसरा नाम है वायुपुत्र अर्थात पवन के पुत्र। और चौथा नाम है महाबली अर्थात अथाह बल के स्वामी, असीम बल के मालिक। पांचवा नाम है रामेष्ठ अर्थात राम जी के प्रिय हनुमान जी। इनके छठे नाम की बात करें तो वो है फाल्गुन सखा। फाल्गुन अर्जुन जो है उनका एक नाम है और सखा मित्र को कहते हैं, तो इसका पूर्ण अर्थ हुआ अर्जुन के मित्र। सातवां नाम है पिंगाक्ष। पिंग अर्थात भूरा और अक्ष अर्थात नेत्र। हनुमान जी के नेत्र भूरे बताए जाते हैं। पिंगाक्ष का पूरा अर्थ है भूरे नेत्रों वाला। आठवां नाम है अमित विक्रम। अमित अर्थात अथाह, कभी समाप्त न होने वाला, भरपूर। और विक्रम यानी बल, तो अर्थात वीरता की साक्षात मूर्ति श्री हनुमान जी। अगला नाम है नौवा उदधिक्रमण। उदधि कहते हैं संस्कृत का वर्ड है और उदधि जो है सागर को कहते हैं और क्रमण यानी उसको लांघने वाले। उदधि क्रमण समुद्र को लांघने वाले हनुमान। सीता शोक विनाशन। जब राम जी ने सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा, तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में श्री राम जी की मुद्रिका देकर, उनका संदेश देकर सीता माता के शोक को यानी दुख को दूर किया था। सीता शोक विनाशन, सीता के दुख को दूर करने वाले। उन्होंने सुंदरकांड में कहा भी है, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की। और रामचंद्र गुण बर नए लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी के गुणगान किए, उनका बखान किया, तो सीता जी का दुख चला गया। अगला नाम आता है लक्ष्मण प्राणदाता। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया था और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, इसलिए इनका एक नाम लक्ष्मण प्राणदाता भी है। 12वां नाम और अंतिम नाम है 10 ग्रीव दर्पहा। 10 ग्रीव अर्थात रावण को कहा जाता है, जिनकी ग्रीव यानी गर्दन 10 गर्दन थी। और दर्पहा अर्थात दर्प यानी अहंकार, घमंड को तोड़ने वाला 10 ग्रीव दर्पहा हनुमान जी का। ये तो आपने इनके अर्थ जाने। अब इसका जाप आपको किस प्रकार करना है, इसे आप इस तरह से 11 बार जप करेंगे। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्र महाबलः, रामेष्ट फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्र महाबलः, रामेष्ट फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्र महाबलः, रामेष्ट फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्र महाबलः, रामेष्ट फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्र महाबलः, रामेष्ट फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः, उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ओम हनुमान अंजनी सुनुर्वायुपुत्र महाबलः, रामेष्ट फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः,
उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ॐ हनुमान अंजनीसुनुर्वायुपुत्र महाबलः रामेष्टफाल्गुंसकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ॐ हनुमान अंजनीसुनुर्वायुपुत्र महाबलः रामेष्टफाल्गुंसकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ॐ हनुमान अंजनीसुनुर्वायुपुत्र महाबलः रामेष्टफाल्गुंसकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ॐ हनुमान अंजनीसुनुर्वायुपुत्र महाबलः रामेष्टफाल्गुंसकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ॐ हनुमान अंजनीसुनुर्वायुपुत्र महाबलः रामेष्टफाल्गुंसकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदाधिक्रमणश्च एव सीताशोकविनाशने लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। आपको 11 बार जाप करना है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए 11 बार हनुमान जी के 12 नाम का जाप यहाँ कर दिया गया है। आप वीडियो चलाकर सुबह दोपहर शाम रात इसको सुन सकते हैं। ये थे 12 नाम और उनके अर्थ। अब आगे बात करते हैं कि आपको इन नामों का उच्चारण कब कब करना है और कैसे करना है और इससे आपको क्या क्या लाभ होगा। पहले है, इन 12 नामों को आप यदि सुबह उठते ही 11 बार लेते हैं तो व्यक्ति को जो है लंबी आयु मिलती है, उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर रोग मुक्त हो जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से व्यक्ति ग्रसित है, यदि उठते ही इन 12 नामों को जप लेता है तो जीवन में चमत्कार होता है। कोई भी बीमारी, रोग, दोष कोई भी होगा वो मुक्त हो जाएगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। और यदि आप इन 12 नामों का जाप दोपहर में लेते हैं तो आपको लक्ष्मीवान होने से कोई नहीं रोक सकता। आप व्यक्ति लक्ष्मीवान होकर संपूर्ण सुख ऐश्वर्य को भोगता है। संध्या के समय नाम लेने वाला सारे पारिवारिक सुखों से तृप्त हो जाता है। यदि आप रात्रि के समय इन नामों को लेते हैं तो आपको कोई भी शत्रु जो है पराजित नहीं कर सकता, आपकी सभी शत्रुओं पर विजय होती है। तो रात्रि में भी आप इन नामों को 11 बार ले सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं और हनुमान जी जो है महाराज आपकी सभी दिशाओं से, सभी 10 दिशाओं में, आकाश पाताल में रक्षा करते हैं। यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं या कोई आपको कोर्ट कचहरी न्यायालय में कोई विवाद है तो आप इन 12 नामों को जपें, आप देखेंगे चमत्कार होगा, ऐसा विश्वास है। इन 12 नामों को तो आप जाप करेंगे ही, इसके अतिरिक्त आपको 1-2 उपाय और करने हैं। आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आप मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, फिर उनके बाएं पैर का जो है सिंदूर ले आए और दाएं कंधे का सिंदूर ले लें और उसे लाकर जो है घर के मुख्य द्वार पर या अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर इस सिंदूर से जय श्री राम लिख दे। इससे आपकी सभी प्रकार की रुकावटें और बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय है, धन को लेकर आ रही परेशानियां दूर करने के लिए आपको एक गोमती चक्र लेना है, एक नारियल लेना है और उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगाकर मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर उसको चढ़ाना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, हनुमान जी को बतानी है। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, फिर देखें आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। अगर आपके जीवन में भी हनुमान जी की पूजा पाठ करने से कोई चमत्कार हुआ है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।